नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा और इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत के लिए दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, जब आप मेयर बने थे तो आप का जो पहला इंटरव्यू था उसमें आपने कहा था कि आपकी प्राथमिकता में दिल्ली की स्वच्छता और दिल्ली का जो स्वास्थ्य ढांचा है, जो बुनियादी स्वास्थ्य ढांचा है, उसमें सुधार करना है। इन दोनों सेक्टर्स में काम कहां तक पहुंचा है और क्या आगे आप कर रहे हैं? शुरुआत स्वच्छता से करते हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी जिनका एक विजन है, जिनका एक आह्वान है कि पूरा भारत स्वच्छ भारत बने और स्वस्थ भारत बने, उसी तर्ज पर हमारे मुख्यमंत्री जी भी स्वच्छ दिल्ली, सुंदर दिल्ली को लेकर आगे बढ़ रही है। मुझे अभी बने हुए आज 28 दिन हुए और हमने 11 जगह हमने विजिट किए अलग अलग क्षेत्रों में, और पूरी शिद्दत के साथ पूरी कोशिश है कि दिल्ली एक साफ सुंदर राजधानी बनकर हमारे सामने आए। इसके लिए हमने जहां अनेक संसाधन यहां पे उपलब्ध कराने की कोशिश की है, उसके साथ साथ हमने अधिकारियों को सख्त ताकीद दी है कि कहीं भी स्वच्छता के अंतर्गत कोई कोताही ना बरती जाए। और भी अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, आगे आपको मैं बताऊंगा। सर, स्वच्छता के क्षेत्र में अगर हम इस बात को आगे लेके जाएं तो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कहां तक सफल हो रहा है? क्योंकि जो शहर की जिस तरह से गंदगी की खबरें हैं या फिर कचरे के निपटारण को लेकर जो खबरें सामने आती हैं, उससे कहीं ना कहीं शहर की रैंकिंग और उसकी छवि पर भी असर पड़ता है। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही जवाब पूछा है और इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। एक जमाना था जब लोग आसपास कूड़ा डाल देते थे, लेकिन ये 15-16 साल पहले जब ये जो कंसेशनल आए, प्राइवेट कंपनियों को हमने डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए वहां पे नियुक्त किया, तो उस समय काफी चीजें सुधरी। लेकिन क्योंकि पुरानी एक आदतें पड़ी हुई हैं और दिल्ली का जो जनसंख्या का घनत्व है वो काफी ज्यादा है, इसके साथ साथ कई जगह वो गाड़ियां जो है वो अंदर नहीं जा सकती। उसके लिए भी हमने छोटे टिप्पर, छोटे रिक्शा भी उपलब्ध कराए। इसके बाद भी हम देखते हैं कि हमारे कई पढ़े लिखे लोग भी जब वो एक टाइम है सुबह 9, 10, 8 बजे अलग अलग कॉलोनीज में अलग अलग टाइम पर जो है वो गाड़ी जाती है, लेकिन आपने देखा होगा कि उसके बावजूद भी अनेक हमारे साथी, हमारे लोग, हमारे भाई कई जगह पार्क से कोने पर अनेक जगह पे कूड़ा जो वो लेट उठने की जो आदत है उसमें वो गार्बेज अपना जो है थैलियों में भर भर कर फेंक देते हैं। तो ये कुछ ना कुछ जो एक हैबिट है, इससे भी हमें दूर करने की जरूरत है। लेकिन साथ साथ कई कमियां भी कंसेशनर के उसके पार्ट में भी पाई गई हैं, उनको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या आपको लगता है कि इस एक समस्या के लिए थोड़ी सी सख्ती एमसीडी बरत सकता है? कोई फाइन की बात कही हो या अगर कोई इस तरह से फॉलो ना करे तो कार्रवाई करने की कोई बात, कोई आइडिया इस तरह का? हाँ, इस पर भी विचार चल रहा है। हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को सख्ती ना बरती जाए, बहुत ज्यादा उन पे जो है जुर्माना ना लगाया जाए। एक बार आह्वान करेंगे, अपील करके उनसे कोशिश की जाए, गृहिणियों से, अलग अलग एनजीओ से, आरडब्ल्यूएस से, मंदिर कमेटियों से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि गीला और कूड़ा जो सूखा कूड़ा है वो अलग करें, सेग्रीगेट करें और साथ साथ जो है कूड़ा उचित स्थान पर फेंके। और आपने देखा होगा कई लोग चलते हुए भी अपनी गाड़ियों से कूड़ा फेंक देते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने बिल्कुल सही कहा कि सख्ती से इसमें कुछ सुधार आ सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश है कि सख्ती के बिना ये चीजें सुधरें। सर, आपने अभी मेंशन किया कि क्योंकि रास्ते संकरे हैं, गलियां छोटी हैं, बड़ी गाड़ियां वहां नहीं जा सकती। अतिक्रमण इसमें कितनी बड़ी अड़चन है? क्योंकि अतिक्रमण की समस्या भी एक ऐसी प्रमुख समस्या है जिसकी वजह से एमसीडी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत एक बड़ी बात है। अतिक्रमण जो है वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बाधा है स्वच्छता व्यवस्था में, और यहाँ तक कि उसके कारण कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती है, कहीं एम्बुलेंस नहीं निकल पाती। हम कोशिश कर रहे हैं अतिक्रमण में, आपने देखा होगा कि कई बार अतिक्रमण पे भी कार्रवाई की जा रही है। उसमें भी मीडिया जो है कई बार इसको विपरीत प्रचार कर देता है। तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें हमारा साथ दें और जहां अतिक्रमण है वहां अगर कार्रवाई हो तो उसमें जो है अनुकूल हमें रहना चाहिए। और हमारी कोशिश है
हमारी मुख्यमंत्री जी का भी, हमारी दिल्ली सरकार का भी ये कोशिश है कि अतिक्रमण जो है निरंतर उस पर कार्रवाई होती रहे। दिल्ली पुलिस भी इसमें हमारा साथ देती है। दिल्ली नगर निगम जो उस अतिक्रमण को हटा देती है तो पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अतिक्रमण को फिर ना लगने दें। सर, अतिक्रमण से ही मुद्दा उठता है अवैध पार्किंग का भी। जगह जगह हम देखते हैं अवैध पार्किंग की समस्या भी लगातार बढ़ी हुई है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में पार्किंग को लेकर किस तरह से एमसीडी विचार कर रही है? क्या कुछ आगे योजना, मल्टी लेवल पार्किंग का जिक्र किया जाता है कि उसका निर्माण किया जा रहा है? इसमें निरंतर प्रयास चल रहे हैं और पहले भी कई पार्किंग बनाई गई है। आपने देखा होगा कमलानगर, ये निगमबोध घाट, पंजाबी बाग, क्रिमेशन ग्राउंड, जीके में हमने अभी काफी ऑटोमेटिक जो है पार्किंग, हमने पजल पार्किंग जिसे कहते हैं, उसका हमारी मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया और उसमें गाड़ियां खड़ी हो रही है। इस प्रकार अब हम छोटी पार्किंग जो है वो भी हम शुरू करने जा रहे हैं। कई जगह इसके लिए चिन्हित की गई हैं और अनेक जो ब्लैक लिस्टेड या इस प्रकार के पार्किंग माफिया थे उन पर कार्रवाई भी की गई है। निरंतर इसके लिए प्रयास जारी है और इसमें और ज्यादा तेजी कैसे लाए इस पे विचार और कार्य चल रहा है। बिल्कुल सर, ऐसे में लैंडफिल साइट्स को खत्म करना, कूड़े के पहाड़, तो दिल्ली के कूड़े के पहाड़ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय रहे हैं। ऐसे में एक डेडलाइन तय की गई थी दिसंबर 2026 की कि उस समय तक इन साइट्स को खत्म किया जाएगा, कूड़े के पहाड़ों को खत्म किया जाएगा। उस पर काम कहां तक पहुंचा है? देखिए, अभी मैं आपको इसके जवाब के साथ पिछले जवाब में एक बात और जोड़ूं कि अतिक्रमण के पीछे हमारी पिछली सरकारें भी जिम्मेदार रही हैं। उन्होंने इसको बहुत बढ़ावा दिया, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ तक कूड़े के जो पहाड़ हैं उसमें भी बहुत ज्यादा गंभीरता से काम नहीं किया गया, क्योंकि वो केंद्र सरकार से मिलकर काम नहीं करना चाहते थे और दिल्ली सरकार अलग थी। इसके चलते जो है कूड़े के पहाड़ों में बेतहाशा वृद्धि हुई। लेकिन अब हमारी सरकार 1 साल से निरंतर प्रयास कर रही है। नए कंसेशनर को लगाया गया है, नए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं जिसमें कि जल्दी कूड़े के पहाड़ों का निस्तारण किया जा सके। इसमें बलसवा लैंडफिल को तो हम दिसंबर माह में इसको समाप्त कर रहे हैं। ओखला को भी हम इसी साल के दिसंबर में समाप्त करने जा रहे हैं। उसमें अनेक अन्य जनहित की योजनाएं भी हैं और इसके साथ साथ जो गाजीपुर की लैंड है उसको व्यवस्था जो है उसको करने में थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, तो 1 साल का अधिक समय उसमें लग सकता है। बिल्कुल सर, साथ ही साथ अगर बात की जाए प्रदूषण की, तो सर्दियों में पहले प्रदूषण होता था। हम देखते हैं कि ग्रैप की जो स्थिति है वो सर्दियों में लगती थी, लेकिन अभी ग्रैप 1 हमें गर्मियों में लगाना पड़े। ऐसे में एमसीडी कितना योगदान दे रहा है कि प्रदूषण को कम से कम किया जा सके? देखिए, जहां दिल्ली सरकार ने अनेक स्प्रिंकलर्स लगाए हैं, अनेक जगह धूल न उड़ने के प्रबंध किए, इसके साथ साथ दिल्ली नगर निगम ने भी केंद्र सरकार के सहयोग से और दिल्ली सरकार के सहयोग से अभी पिछले दिनों हमने 8 गाड़ियां, जो बड़े ट्रक है, जो 500 किलोमीटर का एरिया लगभग जो है दिल्ली का स्वच्छ करेंगे ऑटोमेटिक सक्शन मशीन से, और साथ साथ उसके साथ साथ स्प्रिंकलर भी लगाए हैं तेज गति से, जिससे कि धूल के कण हवा में ना उड़े। और 6 ट्रक पहले से उपलब्ध कराए थे पिछले माह, तो हमारे 14 ट्रक यानी कि हर जोन में एक ट्रक दिया गया है जो ऑटोमेटिक सक्शन स्वीपिंग जो है वो होगी। इस प्रकार से अनेक स्प्रिंकलर, अनेक जगह पे धूल ना उड़े, ऐसे प्रबंध किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार अभी अगले दिनों दिल्ली नगर निगम को हर विधानसभा में 1 बड़ी मशीन और 4 उसे कहेंगे कि लीटर पिकर, जो एक छोटी मशीन है जो बैटरी से चालित है, उसमें सक्शन किया जाएगा। छोटी छोटी गलियों में वो जाके ऑटोमेटिकली कूड़े का निस्तारण करेंगे, उसको सक करेंगी। छोटी छोटी बोतल, ढक्कन, और जहां कॉर्नर्स में भी जो धूल के कण है उनको निकाल के जो है वो स्वच्छता की जाएगी, साफ किया जाएगा। और हम नित्य प्रतिदिन दिल्ली नगर निगम कृत संकल्पित है। अभी आने वाले दिनों में और संसाधन हम उपलब्ध करा रहे हैं दिल्ली नगर निगम को। अपने जो स्वच्छता कर्मी है उनको भी पारितोषिक देकर उन्हें सम्मानित किया जाना, और अनेक कार्य ऐसे शामिल हैं जिसमें निसंदेह दिल्ली की जनता को राहत मिलेगी। लेकिन आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि वो अपने घरों में कूड़ा सेग्रीगेट करें। हमारी गृहिणियां बहुत ही जो है
शिक्षित हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो हमारे दिल्ली नगर निगम का सहयोग करें, गीला और सूखा कचरा जो है अलग अलग करें। इसके लिए दिल्ली नगर निगम हर कॉलोनी में जो है एरो बिन भी प्रदान कर रही है। जो RWA आगे आएंगी, जो NGO आगे आएंगी, जो कमेटीज आगे आएंगी, उनको ये एरो बिन दिए जाएंगे, जिससे कि कूड़े का निस्तारण वहीं हो और जो हमारे ढलाव हैं, जो हमारे कूड़े के पहाड़ हैं, उन तक जो है कूड़ा ना जाए और जमीनी स्तर पर ही कूड़ा जो है निचले स्तर पर उसका निस्तारण हो जाए। बिल्कुल। सर, ऐसे में 15,000 करोड़ का जो कर्ज था उसको चुकाने की किस तरह से कोशिश कर रही है MCD, और अपने आप को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? रेवेन्यू जनरेशन का भी आपने जिक्र किया था। देखिए, हमारे जो रेवेन्यू जनरेशन के जो हमारे संसाधन है, वो दिल्ली और केंद्र सरकार की अपेक्षाकृत निश्चित रूप से कम है। हमें दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार समय समय पर सहायता करती है। वो अलग बात है कि पिछली सरकार ने वो हमें सहायता वांछित रूप से प्रदान नहीं की। इसके साथ साथ हम अपने संसाधन जो हैं, वो प्रॉपर्टी टैक्स है, उससे हमने 1,000 करोड़ रुपए पिछले साल हमारे अधिकारियों ने, हमारे लोगों ने इसको बढ़ाने के प्रयास किया और लोगों ने भी सहयोग किया, जिसके कारण कि हमारा लगभग 1,000 करोड़ रुपए बढ़ा। इसी प्रकार अन्य संसाधनों के माध्यम से, लाइसेंस के माध्यम से, अन्य माध्यमों से जो लोग टैक्स नहीं दे रहे थे, लाइसेंस नहीं ले रहे थे, उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया और लोगों ने भी आगे बढ़ करके दिल्ली नगर निगम का सहयोग किया। इसके साथ साथ हमारी कई ऐसी योजनाएं हैं जो कमर्शियल हमारे स्थान पड़े हुए हैं, वो हम सब मिलकर इसमें तेजी ला रहे हैं और अपने जो दिल्ली नगर निगम के संसाधन है उनमें उनको दोहन करने का कार्य हम करने जा रहे हैं। ऐसे में सर, एक खबर ये भी आई थी MCD की तरफ से कि बहुत सारे जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहां पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज चलती हैं, जैसे छोटे रेस्टोरेंट्स हो गए जो कहीं बाहर सड़कों पर ही संचालित होते हैं, या कुछ ऐसे छोटे ढाबे हो गए, कोई रेहड़ी फड़ी वाले हो गए, उन इलाकों को भी चिन्हित किया जाएगा और वहां पर भी कार्रवाई करने की बात कही गई थी। ऐसे में कुछ लोगों में पैनिक भी था इसको लेकर। देखिए, इसमें अलग अलग बातें हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे जिसके चलते पूरे देश में ये एक निर्णय लिया गया था कि हर जगह जहां कमर्शियल गतिविधियां चल रही हैं उसकी एक सूची बनाई जाए। उसके तहत जो अंतर्गत जो है वो कार्य किया गया दिल्ली सभी निगमों द्वारा, पूरे देश के निगमों द्वारा। इसी के कड़ी में हमारी दिल्ली नगर निगम ने भी इस पर कार्य किया, लेकिन कई जगह कोर्ट के आदेश, न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जाती है, या इलीगल जो कार्रवाई चल रही होती है, जो गृहस्थ एरिया है, जो रेजिडेंशियल एरिया है, वहां पे अगर कोई ऐसी गतिविधि पोल्यूटेड की जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। कई लोग जानबूझ के इसको प्रचारित करके उसको उससे जोड़ देते हैं, जिससे कि जनता में पैनिक हो जाता है। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की सीलिंग की कार्रवाई जो है दिल्ली नगर निगम कोई कर नहीं रहा है, और जो कोर्ट के इस प्रकार के कोई निर्णय, उनके आधार पर सर्वे जरूर किया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह की खबरें आई थी कि लोगों ने अपनी दुकानों के आगे ईंट की दीवार देना शुरू कर दिया था, और तो क्या ये कहा जाए कि लोगों को सही जानकारी मुहैया नहीं कराई जा रही, या लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है? देखिए, कई जगह, हर जगह ऐसा नहीं है कि कोई दीवार बना दी लोगों ने। जहां लोगों ने, मुझे एक मामला सामने आया था जहां DDA की जगह को घेर कर वो जो है इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन कर ली गई थी, तो उस जगह पे शायद ऐसा संभवतः हुआ है, लेकिन दिल्ली नगर निगम के ऐसे किसी भी एरिया में इस प्रकार की कोई कार्रवाई ना हुई है, और ना ही लोगों ने आनंद फानंद में इस प्रकार की दीवारें बनवाई है। बिल्कुल। सर, आपने जिक्र किया था कि केंद्र की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से नगर निगम को काफी मदद मिलती है। ट्रिपल इंजन, डबल इंजन भारतीय राजनीति में बहुत प्रचलित है, हर कोई जानता है। ये ट्रिपल इंजन का जो सौभाग्य है, ये दिल्ली को बहुत सालों बाद, या शायद यूं कहें कि पहली बार मिला है। देखिए, दिल्ली की जनता ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, और उन्होंने देखा जब आयुष्मान योजना तक जो है वो दिल्ली की जनता को नहीं मिल पा रही, और देखिए हमारी सरकार ने आते ही 10 लाख रुपए तक का जो है वो इस योजना को शामिल किया। स्वास्थ्य लाभ जो है हमारे बुजुर्गों को मुफ्त में प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार की जो
दिल्ली की और राहत मिली है वो हमारी ट्रिपल इंजन के आने के बाद ही मिली है। और जो कूड़े के पहाड़ और स्वच्छता अनेक जगह आप देख रहे हैं कार्य चल रहे हैं दिल्ली सरकार में। हमारी मुख्यमंत्री जी के आने के बाद हमारी तीनों सरकार भारतीय जनता पार्टी के होने के बाद ही इसमें तेजी आई है। निसंदेह हम इसमें और तेजी लाएंगे और हम सब मिलकर इस दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। निगम की ओर से मैं आश्वस्त करता हूं कि यहाँ पे कार्यों में और तेजी आएगी और जनता के हित में कार्य किए जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। अभी तो गर्मियां चल रही हैं, लेकिन इसके बाद आएगा मॉनसून और ऐसे में वाटर लॉगिंग, नालों में जल भराव और डीसिल्टिंग, ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। हर साल मॉनसून में हम देखते हैं कि लिटरली हम नाव पर लोगों को चलते हुए देखते हैं दिल्ली की सड़कों में। आईटीओ तो सबसे ज्यादा जल भराव वहां पर होता है। ऐसे में उसको लेकर इस बार एमसीडी की क्या तैयारियां हैं? देखिए, जहां पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र है वो तैयारी कर रहे हैं और जहां एमसीडी के क्षेत्र है यहाँ पे करीब 70% से अधिक डीसिल्टिंग की जा चुकी है। और कई जगह जो है पहले पीडब्ल्यूडी और एमसीडी के जो नाले हैं उनकी कनेक्टिविटी नहीं थी। अनेक जगहों को चिन्हित करके उनकी कनेक्टिविटी को सुनिश्चित किया गया। आपने देखा होगा मिंटो ब्रिज, सुनारी नाला और अनेक जगहों पर जहां पहले वाटर लॉगिंग होती थी, पिछली बार बिल्कुल इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, कोई गतिविधि नहीं। और इसके बाद अब जो है और कई स्थानों को हमने चिन्हित करके उसको सुव्यवस्थित किया है और कनेक्टिविटी को और पानी की निकासी को सुनिश्चित किया है। लेकिन इसमें थोड़ा समय चाहिए। कोशिश है कि आने वाले समय में इस प्रकार का दिल्ली में एक भी पॉइंट ना रहे। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि तुर्कमान गेट से आते हुए कई स्थानों पर पीडब्ल्यूडी द्वारा और दिल्ली नगर निगम द्वारा ये काम चल रहा है और सड़क के बीचों बीच जो है इस प्रकार के जो है पिट बनाकर और उसको लिंक करके जो है नालों के साथ ड्रेन की व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसमें सुधार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही जी, जिन्होंने कहा कि तैयारी पूरी है, चाहे वो मानसून हो या फिर कचरे से निपटने की हो या फिर प्रदूषण से निपटने की हो, और दिल्ली की जनता को एमसीडी की तरफ से जो भी राहतें हैं उसे मुहैया कराने के लिए एमसीडी प्रतिबद्ध है। न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर के लिए जैस्मिन शर्मा।